गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेसन में आइसोलेटर। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था? सर्किट ब्रेकर पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले? आइसोलेटर। सर्किट ब्रेकर में कौन से पार्ट थे वो थोड़ा जान लेते हैं। कौन से पार्ट थे सर्किट ब्रेकर में? सर्किट ब्रेकर में कौन से पार्ट थे? तो पार्ट थे। कौन से थे? ऑयल सर्किट ब्रेकर और एक था एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, कब कब कौन सा वो यूज होता था? एयर सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर मेरे ख्याल से मैंने क्या बोला था, 66 केवी तक ये रहता है। उसके बाद कौन सा होता है? एयर सर्किट ब्रेकर, वो 66 केवी लाइन पर। ये पढ़े थे ना हमने? पढ़े थे या नहीं? ये वाले पढ़ा था हमने। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोलेटर। आइसोलेटर में क्या होता है? आइसोलेटर एक ऑपरेटिंग स्विच है। ठीक है, आइसोलेटर क्या है? ऑपरेटिंग स्विच है। इसको क्या, सीबी का मतलब सर्किट ब्रेकर, सीबी का मतलब सर्किट ब्रेकर। उसको क्या आइसोलेटर कहाँ पे लगा लेते? एक तो सर्किट ब्रेकर के बाद, नहीं तो सर्किट ब्रेकर के पहले। ठीक है, क्या बोला मैंने? सर्किट ब्रेकर के बाद नहीं तो सर्किट ब्रेकर के पहले लगाते। लेकिन क्यों लगाते? वो भी पढ़ना जरूरी है। क्यों लगाते? क्योंकि आइसोलेटर और एयर सर्किट ब्रेकर दोनों भी एक ही टाइप है। लेकिन आइसोलेटर क्यों बोला इसमें? आइसोलेटर क्यों बोला वो पढ़ने वाले हम। क्योंकि आइसोलेटर जो रहता है वो क्या करता है? कॉन्टैक्ट जो रहता है, ये क्या है? कॉन्टैक्ट है। इसको क्या ऑपरेटिंग ब्लेड बोलते हैं, जो ऊपर वाले रहते हैं लाइन में। ये क्या है? कंडक्टर है। और इसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, कौन से इंसुलेटर है ये हम सामने पढ़ने वाले हैं कि बड़े लाइन में कौन से इंसुलेटर लगते हैं, छोटे लाइन में कौन से इंसुलेटर लगते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से स्टे इंसुलेटर ज्यादा यूज होता है बड़े लाइन में। ठीक है, ये क्या है? हैस्टिक ऑपरेटिंग रिंग। ये क्या करता? एक रिंग है, कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट बनाने के लिए ऑपरेट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या इसमें क्यों? क्योंकि आइसोलेटर इसलिए यूज होता है क्योंकि वो जो कॉन्टैक्ट, ये दो कॉन्टैक्ट जोड़ेंगे तभी कुछ आर्क निर्माण होता है इसमें। तो आर्क क्या होता है? आइसोलेटर में बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन आइसोलेटर को कब यूज करते? जब सप्लाई ऑफ रहेगा तभी इसको यूज कर सकते हैं हम। ये लाइन है, ये जब ऑफ रहेंगी तभी आइसोलेटर का यूज कर सकते। लाइन जब ऑफ रहेंगी, लाइन जब स्टार्ट रहेंगी क्या होगा? आइसोलेटर में वो करंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, करंट बढ़ने की वजह से क्या होगा? करंट बढ़ने से क्या, अपने आइसोलेटर तो हीट होगा ही और अपने को भी उसकी वजह से शॉक लगा सकता है। इसलिए हम ऑफ करने के बाद भी हैंड ग्लोव पहन के आइसोलेटर को ऑपरेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑपरेट करने के लिए हैंड ग्लोव पहनने के बाद ही इसको ऑपरेट करना चाहिए। इसको आइसोलेटर को समझ में आया? इतना जानना जरूरी है। इसके बाद ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। क्या बताया मैंने? एक कंडक्टर रहता है। ठीक है, कंडक्टर के अटैच क्या रहता है? इंसुलेटर रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या लगा है? ऑपरेटिंग ब्लेड है। ठीक है, ये ब्लेड क्या करता है? कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करता है। उसके बाद जो लगा है वो ये होल पास रहता है, हुक रहता है, हुक स्टिक बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑपरेटिंग रिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया। इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं हम? डिस्कनेक्टिंग स्विच बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, डिस्कनेक्टिंग स्विच। क्यों बोला डिस्कनेक्टेड स्विच, क्योंकि जो सप्लाई रहता है उसको ऑफ करने के बाद भी यानी ज्यादा करंट फ्लो होने के बाद क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है। किसको, सप्लाई को, हाई वोल्टेज को। सर्किट ब्रेकर मैंने बोला ना अभी, एयर सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर एक ही है, उनका कार्य एक ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, आर्क बढ़ता है। ठीक है, आर्क क्या होता है, बढ़ता है। आर बढ़ने से क्या होता है, आइसोलेटर इंसुलेटर जो रहते हैं वो क्या होते हैं, उठ सकते। आर बढ़ना है क्या है, एक क्या होता है, वोल्टेज बढ़ना है, तो करंट बढ़ना। ठीक है, आर बढ़ना है, ठीक है, अपने लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं उसको, वोल्टेज। इसलिए क्या बोला, डिस्कनेक्टिंग स्विच। आइसोलेटर का दूसरा वर्ड क्या है, डिस्कनेक्टिंग स्विच। इसको ध्यान में रखना, ठीक है, इसको क्या करना, ध्यान में रखने का। लेकिन कोई किसी ने पूछा ऑब्जेक्टिव में, आइसोलेटर क्या है, आइसोलेटर एक एयर बैग स्विच भी बोल सकते हैं इसको, एयर ठीक है, आइसोलेटर क्या है, एयर ब्रेक स्विच भी बोल सकते हैं इसको। किसको, एयर सर्किट ब्रेकर को भी और आइसोलेटर को भी, दोनों को क्या बोलते हैं, एयर ब्रेक स्विच बोलते हैं। ठीक है, ये क्या गया हमारा आइसोलेटर, कैसे दिखता है, ऐसे आइसोलेटर दिखता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच। ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच क्या है, छोटे छोटे टॉपिक है, कुछ नहीं इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बताने का, मुझे पता है आप आज याद रहेगा, कल याद नहीं रहेगा, इसलिए डेली पढ़ते जाओ और नोट करते जाओ। क्योंकि नोट करने से क्या होगा, ये वीडियो देखने के बाद आप आज के दिन याद रहेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद आप भूल जाएंगे, तो बार बार वीडियो देखने में क्या नहीं देखेंगे आप। इसलिए क्या करने का, रजिस्टर में नोट करने का। ठीक है, उसके बाद क्या, मैंने क्या बोला, ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच, यानी ट्रांसमिशन। एक क्यों बता रहा है, क्योंकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं। ठीक है, कौन से पार्ट इसमें यूज होते हैं वो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या देखेंगे, इसके बाद ज्ञान ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच। ठीक है, पहले कौन सा भी ऑब्जेक्टिव आया किसमें भी, तो पहले क्या ध्यान में रखने का कि उसमें वो सेंटेंस क्या बोल रहा है, सेंटेंस क्या बोला। कभी कभी सेंटेंस में भी आंसर रह सकता है। ठीक है, अभी क्या बोला मैंने, ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच, यानी क्या बोला, ज्ञान। ठीक है, यानी थोड़ा लॉजिक लगाने का। ज्ञान में क्या, एक ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान को से हम अभी एग्जांपल लेते हैं, 10 एक लड़का रहा तो क्या बोलते हैं, एक लड़का आ गया, और 10 लड़के तो देखो लड़के लोगों की ज्ञान आ गई। ठीक है, वैसे ये ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच रहता है सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच में क्या होता है, ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच में क्या होता है, ऐसे जब भी यहाँ पे 2 इंसुलेटर लगे, ऐसे बहुत सारे उसमें आइसोलेटर लगे रहते। ठीक है, इसमें ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच में। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच बोलते हैं। लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए हमको, इसको ऑपरेट करने के लिए क्या, हैंड ग्लोव पहनना जरूरी है। एक अभी एक ध्यान में रखने का। ठीक है, यानी कहाँ पे लगा जाता है, फेज सर्किट में लगाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे लगाया जाता है, फेज सर्किट पे। किसके, इसका कार्य क्या करना है, ऑन ऑफ करना है, सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच भी करती है और आइसोलेटर भी करते हैं। ठीक है, ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच भी करते हैं और आइसोलेटर करते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें, जो ज्ञान ऑपरेटिंग स्विच रहती है वो एक ही फेज को, एक ही फेज पे मल्टी स्विच रहने के कारण उसको
ऑन ऑफ करने का काम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों पेज में लगा रहता है आइसोलेटर, दोनों पेज कार्य करते हैं, लेकिन ये एक पेज पे यानी मल्टीपर्पज का काम करता है। कौन? गैंग ऑपरेटिंग स्विच। इसका एक और मेन एडवांटेज ये है कि इसको चालू लाइन में हम ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि चालू लाइन को ही बंद कर सकता है गैंग ऑपरेटिंग स्विच। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब ज्यादा करंट जा रहा है लाइन से तो तभी बंद कर सकते, इसको चालू लाइन में आप बंद कर सकते हैं, इसको गैंग ऑपरेटिंग। इसकी थोड़ी डायग्राम हम बुक किताब में देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको किताब में शो करता हूँ। अभी यहाँ पे निकलना टाइम बहुत जाएगा, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है अपने को, टाइम बहुत कम है अपने पास। ये देखो, ये क्या है? गैंग ऑपरेटिंग स्विच की सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या दिखा है? एक आर्किंग हॉर्न दिखा है। इसके बाद क्या है? मेल फीमेल कॉन्टैक्ट है, ये फीमेल कॉन्टैक्ट है, मेल कॉन्टैक्ट है। उसके बाद क्या है? कॉपर बॉन्ड है। उसके बाद एमएस गाइड्स, उसके बाद है कॉपर बॉन्ड। ये कहाँ तक? 11 kV तक पोस्ट इंसुलेटर रहता है। इसमें कौन सा इंसुलेटर रहता है? पोस्ट इंसुलेटर। इसके बाद क्या है? एमएस चैनल के, ये क्या करता है? ऐसा ऑपरेट करता है। फेज कपलिंग रॉड रहता है और ऑपरेटिंग रॉड रहता है। ठीक है, ऑपरेटिंग रॉड रहता है। ठीक है, ऐसी गैंग ऑपरेटिंग स्विच की सर्किट रहती है। अभी टाइम कम है, नहीं तो मैंने पावर पॉइंट पे आपको शो करते रहता। ठीक है, अपने को जरूरी है पहले आपको समझ में आना चाहिए और कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। इसको इसको कैसे बोलेंगे आप, कैसे बताएंगे गैंग ऑपरेटिंग स्विच क्या रहता है? तो क्या बोलने का, एक ही रॉड पे बैठने के कारण, एक ही रॉड पे एक रॉड है, इस रॉड पे स्विच बैठा जाते हैं। वो स्विच ऑन ऑफ करने का, ऐसे एक स्विच मान लो, एक स्विच मान लो, एक स्विच मान लो, एक ही रॉड पे बैठा है। ठीक है, एक ही रॉड बैठने के बाद क्या होगा? ये स्विच ऑन ऑफ करने का काम करेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? पूरे सर्किट को गैंग ऑपरेटिंग स्विच बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अभी मैंने आपको इसके सर्किट दिखाई दी। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? इसके बाद क्या पढ़ेंगे? आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लेकिन इतना इसको समझने के बाद इतना आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा इसमें पढ़ने के लिए। इसके बाद क्या देखेंगे हम? सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में किस टाइप से हम, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है अपने घरों में बिजली किस प्रकार से आती है और कौन से मेथड से आती है। ठीक है, और देखेंगे। अपने को पता है जब अपने घर में लाइन आती है और कैसे आती है, वो मैंने उस दिन लेआउट बताया था आपको कि ट्रांसमिशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें ट्रांसफार्मर लगा रहता है और उसके बाद लाइन घर आती है। ठीक है, सर्विस लाइन के थ्रू। लेकिन उसमें भी एक मेथड रहते हैं। कितने मेथड रहते हैं? 3 मेथड रहते हैं, वो देखेंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बोला है तो क्या समझने का? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, मैंने बोला ना अभी कि वर्ड में भी कुछ कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या हो रहा है? कितने प्रकार के रहते हैं? 3 टाइप मेथड रहते हैं। तो 3 प्रकार के मेथड रहती है। एक रहती है रेडियल,
क्या बोला मैंने, एक कौन सी रहती है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये देखो भाई आप थोड़ा मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा। आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ रिप्लाई नहीं समझ रहे तो मेरा इंटरेस्ट अपने आप चले जाता, इसलिए आप थोड़ा कोऑपरेट करें, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए है ना, मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, मेरे लिए नहीं है। उसके बाद कौन सी आती है थर्ड, क्या रेडियन होता है, रिंग होता है, ग्रिड रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंजीनियर बी वाले को आता है वैसे आइडिया वालों को भी आना चाहिए ये सबको। ये इतना डीपली नहीं बताते, ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपको सबको आना चाहिए। तो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, आप कभी पढ़ सकते कि नहीं, ठीक है। आपको सीनियर को पूछना आइडिया वालों को कि कुछ बताते हैं क्या, नहीं बताते, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि आप इंटरेस्ट दोगे तो थोड़ा मुझे भी पढ़ाने के लिए बेटर रहेगा और इंटरेस्ट आएगा। तो क्या बोला है, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कौन से प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स रहते हैं, ध्यान रखने का, 3 टाइप्स, रैडियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। कौन से बोले, रैडियल, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसको अभी आपने नाम तो बताया सर, लेकिन इसको जानना कैसे, तो वो भी देखेंगे, वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। पहले क्या देखेंगे हम, इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे निकलने से बेटर है कि किताब में बताओ क्या, ठीक है। टाइम बहुत चला जाएगा लेकिन, ठीक है, इसको मैं किताब में बता देता, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, कौन से, रैडियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, ठीक है। रैडियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, ये कहाँ यूज की जाती है, ये कहाँ यूज की जाती है, एक सेकेंडरी सबट्रैक्शन बताया था मैंने उस दिन पिछले क्लास में। सेकेंडरी सबट्रैक्शन बताया था, ठीक है। तो सेकेंडरी सबट्रैक्शन में क्या होता था, कितना केवी तक रहता था, आप तो बताएंगे अभी 33/11, इसलिए पूरा पढ़ेंगे तो कैसा रहेगा, याद रहेगा आपके, ठीक है। अभी तो ये तो इजी लगेगा आपको मैंने बताने के बाद, लेकिन उतना हार्ड भी रहता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो उतना हार्ड लगेगा नहीं, तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। सेकेंडरी सबट्रैक्शन कहाँ रहता है, 33/11 केवी। तो उसके बाद क्या करते थे हम, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके इसमें ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया था मैंने, लेआउट में सिंगल पेज सप्लाई और 3 पेज सप्लाई बताए थे, ऐसे 3 लेआउट निकलने के बाद, ठीक है। तो क्या होता, ये 3 मेथड वहां पे यूज होती है, ठीक है, उसका ध्यान में रखने का। लेकिन कहाँ से यूज होती है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, 11 केवी से स्टार्ट होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी के बाद क्या होता है, स्टेप डाउन और होता है। तो क्या होता है, 240 440 वोल्ट तक, इतना तो पता है ना आपको, 230 और 440 वोल्ट तक सेकंड
ये इतना इजी नहीं है। आप बोलेंगे बाहर है सर हमको पता है, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत डीपली है इसका भी, ठीक है। जनरल तो पता ही होगा आपको, लेकिन इसका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत लोगों को पता नहीं रहता, ठीक है। सेकेंडरी सबस्टेशन पहले ध्यान में रखने का, सेकेंडरी सबस्टेशन, ठीक है, 33/11 kV, ठीक है। उसके बाद क्या, रैडो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो रैडो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यानी कहाँ पे, मैंने बोला फीडर। फीडर का मतलब क्या, सप्लाई है, ठीक है। एक फीडर से यूज होती है। तो इसको कैसे, एक सर्किट ब्रेकर निकाल लेता मैं ना, आपको तभी समझ में आएगा। किताब में बता देता ना। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए वो। ये देखो, ये क्या है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ठीक है। मैंने बोला था ना अभी सेकेंडरी सबस्टेशन, तो सेकेंडरी सबस्टेशन के बाद इसके यूज चालू हो जाते, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दिख रहा है ना आपको क्लियर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, ये 3 पे, ठीक है, ये लाइन जा रही है। तो इसमें क्या है, ये डी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एफ का मतलब फीडर है, ठीक है। ये गोल वाले का है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 11 kV का है, वोल्टेज, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है एक ही फीडर लाइन पे अटैच है, ये देखो 3 डिस्ट्रीब्यूटर अटैच है, ठीक है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से क्या निकलती है, सर्विसमैन लाइन निकलती है, ध्यान में रखने का। डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विसमैन लाइन निकलती है। इसको जो गोल वाला रहता है वो किसका सिंबल है, वो ट्रांसफार्मर का है, ठीक है। फीडर 1, फीडर 3, फीडर 2, फीडर 3 लाइन है, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, यानी मीन सप्लाई, ठीक है। यानी कमर्शियल होम अप्लायंस बताया जाए ना, वैसे लाइन जाती है, ठीक है। ये कौन सी हो गई, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। इसका यानी जो रहता है उसका वो बनाने का मेथड, इस मेथड को बनाने के लिए क्या लगता है, कॉस्ट कम लगती है, यानी जो स्टार्टिंग में खर्चा लगता है वो कम लगता है, ठीक है। इसलिए और एक मेथड अपने को दिख रही है सर्किट्स में, बहुत इजी दिख रही है ना, यानी ये मेथड यूज करने के लिए इजी रहती है, ठीक है। और इसको नहीं क्या, जो डिस्ट्रीब्यूटर का लोड रहता है जनरेटर स्टेशन का, और इसको ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोड इसको सहन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आती है, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वो भी देख लेंगे। क्या बताया था मैंने, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एक सबस्टेशन है 33/11 kV का, ठीक है। इसमें क्या लगा है, एक सर्किट ब्रेकर लगा है, इसमें क्या लगे, सर्किट ब्रेकर लगे। सर्किट ब्रेकर लगने के बाद क्या लगा है, इसको क्या बोलते हैं, फीडर लाइन बोलते हैं। क्या होगी, फीडर लाइन होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर ऐसे 3 लगे, ये इसको ध्यान में रखने का, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर लगे, तो ये क्या हो रहा है, रेड है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही लाइन में जो लोड आएगा वो कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी रहती है कि एक ही लाइन को वो लोड सहन कर सकता है, ठीक है, कौन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, ठीक है। लेकिन रेडियल से बेटर कौन सी रहती है, रिंग रहती है। वो क्यों रहती है, क्योंकि वो क्या करता है, जो मेन सबस्टेशन रहता है कौन सा, सेकेंडरी सबस्टेशन। सेकंड रेडियल में क्या होता है,
जो मेन सबस्टेशन रहता है उसमें क्या करते हैं वो ऐसे सबस्टेशन निकालते हैं उसमें, ठीक है। इसको रिंग क्यों बोला है, ऐसे सबस्टेशन रहते हैं। सपोज यहाँ से सप्लाई चालू हो गया तो इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, फिर ए मेथड में आएगा, ठीक है। तो एक इसमें क्या एक एडवांटेज अपने को ऐसे में दिख रहा है कि इसको भी हम अभी ऑफ कर देंगे तभी ये दोनों चालू रह सकते हैं, इसलिए ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का हमको बेटर लगती है, ठीक है। इसमें और इसकी भी सर्किट डायग्राम हम किताब में देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना अपने को। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या हो रहा है, वैसे ही यूज हो रहा है, ठीक है। रिंग की तरह कार्य करता है, यानी एक रिंग बनी ना, यहाँ से सप्लाई आने के बाद वो रिटर्न यहाँ पे सप्लाई आता है, ठीक है। अपने को उतना वोल्टेज नहीं लगा तो क्या होता है, वो सप्लाई सबस्टेशन पे चला रहता है, ठीक है। और मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, लेकिन एक याद में रहने का, क्योंकि उसमें एक जो लाइन जाती है हमारी पोल से, जब हम गांव को जाने के लिए निकलते तब आप देखना दो लाइन रहते हैं पोल पे, ठीक है। ऐसे दो पोल रहते हैं ऐसे, आप कभी उसको देखना ध्यान से। दो पोल रहते, एक पोल से ऐसी लाइन जा रही है और दूसरे पोल से भी ऐसी लाइन दिखती है अपने को, ठीक है। लेकिन कभी आपने विचार किया कि दो पोल क्यों लगा रहते, तो एक पोल क्या रहता है, इनकमिंग रहता, उसका कौन सा रहता, आउटगोइंग रहता। कभी यहाँ से कुछ इसमें कुछ लॉसेस हुए, कुछ लाइन में प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, इसका पूरा लोड इस लाइन पे डालते हैं। समझ में आया? हर इसमें लाइन में दो लाइन यूज किया जाता है, कौन सी, और इनकमिंग और आउटगोइंग रहती है, ये भी ध्यान में रखने का। नहीं तो आप बोलेंगे सर मैं एक ही लाइन पे दो मत, क्योंकि दो लाइन, एक लाइन रहे तो एक लाइन का कुछ पोल गिरा तो फिर क्या होगा, जो इंडस्ट्री एरिया में 10-10 मिनट के लिए 20-20 मिनट के लिए लाइन ऑफ हो गई तो क्या हो सकता है, उनका बहुत लॉस हो सकता है। इसलिए दो लाइन रहती है, इसको मैं सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। ये देखो इस मेथड पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को दोनों साइड से क्या हो रहा है, फीडर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। फीडर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूटर को सर्विस लाइन जोड़े, ठीक है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन 1, ठीक है, सबस्टेशन 3, सबस्टेशन 2, ठीक है, ठीक है, सबस्टेशन 2 है, ठीक है। इसको क्या लगा है, एक आइसोलेटर लगा है, इसके बाद क्या है, ट्रांसफार्मर है, और उसके बाद ये क्या है, मैंने आपको बताया सर्विसमैन है, उसके बाद ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। एक है सर्किट ब्रेकर है। इतना समझ में आ रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो यहाँ से सप्लाई से जा रहा है, यहाँ से कनेक्ट, देखो दूसरे इसमें, ठीक है, ये कनेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक सप्लाई कनेक्ट ऑफ हो गया तो क्या दूसरा चल रहा था। यहाँ से आइसोलेटर ऑफ करने के बाद, ओपन करने के बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा सप्लाई, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट इधर चालू हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यानी इसके अपने को दिख रहा है कि सर्विस लाइन से इसको सप्लाई जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्ट सप्लाई मिलता है, इसलिए हमको इसको कहते हैं रिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लेकिन ये मैंने क्या बताया था, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से अच्छा रिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अच्छी रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बता देता। हाँ, ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या हो रहा है, अभी यार नेट कनेक्ट ना हो रहा था, ठीक है।
ठीक है, या सप्लायर है, ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है। इसमें कितने डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन दिख रहे हैं? 4 है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं, यानी इसको हम इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। इंटरकनेक्टेड है ना, ये पूरे इंटरकनेक्टेड दिख रहे हैं। फीडर लगा है, यहाँ से सप्लाई जा रहा है, इसको सर्किट ब्रेकर बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी प्लेटफॉर्म है? इसको कहाँ पे यूज किया जा सकता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से पावर हाउस में रहते हैं, ठीक है। रिंग डिस्ट्रीब्यूशन के यानी ये रिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिखा हमने रिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या दिखा था कि 3 डिस्ट्रीब्यूशन लगे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? रिंग डिस्ट्रीब्यूशन से भी और पावर हाउस की सबस्टेशन जोड़े जाते हैं इसमें, ठीक है। किसमें? ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रिड यानी बड़ा, ठीक है, ग्रिड यानी बड़ा। एक पावर हाउस में दोष आया तो क्या होगा? वो ऑफ करके दूसरे पावर हाउस के सप्लाई ले सकते हैं, अपन कस्टमर को सप्लाई बेच सकते हैं। किससे? ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। ये तीनों मेथड इस प्रकार थी, ठीक है। इतना डीपली जाने के लिए उतना ध्यान में रखने के कैसे किस प्रकार के रहते हैं वो बताया मैंने, थोड़ा लॉजिक लगाने का, यानी आपको इतना तो पता चल गया कि कौन कौन प्रकार रहती है, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको कि राइडर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहती है, कैसे दिखते हैं, ठीक है। आपको दिख तो रहा है मेरे ख्याल से, जब बढ़ाते जाऊँगा, हाँ ठीक है। ये तो पता चल गया कि राइडर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और रिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कैसा यूज होता है, ठीक है। ये तो पता चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद आप बता तो सकते हैं कि राइडर एक फीडर में लाइन कैसे, राइडर में रिंग में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन एक सबस्टेशन रहता है, उसमें 3 ऐसे सबस्टेशन लगे रहते हैं, ठीक है। और रिंग में क्या होता है? 4। ग्रिड में क्या होता है? यहाँ पे 3, तो इसको ग्रिड है बड़ा, तो रिंग से भी बड़ा कौन रहता है? ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यानी एक सप्लाई ऑफ होने के बाद क्या होगा? एक पावर हाउस बंद ऑफ होने के बाद दूसरे पावर हाउस से हम सप्लाई ले सकते हैं, इसलिए क्या बोला इसको? ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसके बाद क्या क्या देखेंगे? अभी हमने क्या देखा था? डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अभी लाइन की बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के मेथड की बात करेंगे। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मेथड, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला, ठीक है। इसमें हर साल 5 अपडेट तो इसमें से आते हैं। कहाँ से? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मेथड से, ठीक है। इसमें कौन से 2 मेथड रहती है? इसके 2 मेथड है, कौन से? ओवरहेड लाइन मेथड ओवरहेड लाइन मेथड एक अंडरग्राउंड लाइन मेथड रहती है, ठीक है। उसका आज हम डिफरेंस देखते हैं कि ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन में कौन सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस रह सकता है ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन से? मैंने बोला था ना अभी कि ऑब्जेक्ट यानी वर्ड में ही आंसर रहते हैं कुछ कुछ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता अंडरग्राउंड लाइन, बी ऑप्शन देते हैं। ओवरहेड लाइन और
अंडरग्राउंड लाइन, ठीक है। तो ओवरहेड में लाइन में क्या देखते हैं हम, पहला पॉइंट क्या रह सकता है ओवरहेड में, ओवरहेड लाइन के लिए हम लोग को क्या होता है, पोल जमीन में बैठा के मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, पोल जमीन के अंदर हम बैठाने के बाद क्या करते हैं, जमीन के अंदर से पोल जमीन में गाड़ के क्या उसके बाद क्या करते हैं, वो उस पोल से लाइन दे सकते, क्या बोला मैंने, पोल जमीन के अंदर बैठा के उस पोल से लाइन दे सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इधर का पॉइंट क्या आएगा, इधर का पॉइंट क्या आएगा, इसमें क्या करेंगे, जमीन के अंदर मैं इतना निकलने आप सुनते जैसे मेरे बात, ठीक है, चाक इतने छोटे हो गए ये देख रहे हैं। जमीन के अंदर क्या, आर्मर्ड केबल, आर्म केबल डाल के आर्मर्ड, ठीक है, आर्मर्ड केबल जमीन के अंदर आर्मर्ड केबल डाल के क्या अपन लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। ओवरहेड में क्या होता है, पोल बैठा के हमको ऊपर से लाइन ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अंडरग्राउंड में क्या रहता है, आर्मर्ड केबल डाल के जमीन के अंदर से अपन लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, अपना पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या है, दूसरा पॉइंट में क्या है, जो लाइन बनाने के लिए अपने को इसमें कॉस्ट क्या लगेगी, कम लग सकती है, कम लगती है, ठीक है। लाइन जो बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए कॉस्ट क्या लगती है, कम लगती है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, ज्यादा लगती है। जो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट लगते हैं वो क्या लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। क्यों लगती है, वो केबल बहुत कॉस्टली रहता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, जो इसमें कुछ दोष मिल रहे, जो कुछ लॉसेस हुए, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, तो इसमें क्या हम जल्दी ढूंढ सकते, यानी इजी जाता है, ठीक है, ढूंढने के लिए। लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा हार्ड जाएगा केबल ढूंढने के लिए। ये क्या इसमें डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जो ओवरहेड लाइन में क्या हो रहा है, दो चीज जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा हार्ड ज्यादा है देखने के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि ओपन जो लाइन है उसका कंडक्टर क्या रहता है, ओपन रहता है। ये एक अपने को लॉस ज्यादा है इस लाइन में। लाइन कंडक्टर ओपन रहने के कारण क्या होता है, ओपन रहेगा, इसमें दोष ज्यादा हो सकते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। और ये लाइन
ओपन ना होने के कारण इसमें दोष कम आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ऐसे डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा आप भी विचार करते जाओ कि इसमें कौन से दोष उत्पन्न हो रहे हैं और कौन सा प्रॉफिट इसमें एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो दिख रहा है हमको। इजीली देख रहे कि इनके कंपैरिजन में कौन सा अच्छा है कंडक्टर, ठीक है। मेरे ख्याल से तो अंडरग्राउंड केबल ही मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। और इसमें एक और बेनिफिट आता है कि जो लाइन रहती है उसको बोलते हैं ब्रांच टैपिंग। जो लाइन रहती है कौन सी ओवरहेड लाइन, उसको वहां से अलग दूसरा सप्लाई देना है तो हम क्या करते हैं, जो लाइन जा रही है पोल से ऊपर से, तो उस लाइन से हम डायरेक्ट इधर से सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दूसरा केबल डालना पड़ता है डायरेक्ट, ब्रांच टैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें ब्रांच टैपिंग के लिए दूसरा केबल डालना पड़ता है। छठा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो रहे हैं अभी, इसमें कोई डाउट नहीं। इतना भी पढ़ेंगे ना बहुत है, ठीक है। इसको कैसे भी लाइन को कैसे भी लेके जा सकते, कैसे भी मतलब आड़ा टेढ़ा, इसमें क्या होता है ज्यादा उसको मोल्डिंग नहीं कर सकते, ज्यादा अंडरग्राउंड लाइन में क्या होता है अपन केबल को मोल्ड नहीं करते और हार्ड रहता है वो उसको मोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको उड़ा और इसमें क्या है, एक ओवरहेड लाइन रहती है वो इतने भी केबल तक लाइन चला सकते, लेकिन अंडरग्राउंड में क्या होता है 66 केवी तक ही लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। 66 केवी थी, ठीक है। लेकिन अभी देखो तो ऊपर से इतने वायर जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक लॉस एक ही हो सकता है कि हम एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि है ठीक है। सिटी के अंदर इस लाइन को सिटी के अंदर इस लाइन को यूज करने के लिए यूज नहीं करा तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर सिटी के अंदर है हम यूज कर सकते हैं इसको अच्छे से, यानी किसी को उसका ये भी नहीं होता, नुकसान भी नहीं पहुंचेगी, किसी को हानि नहीं होगी, ठीक है। लॉसेस नहीं होंगे किसी के, ठीक है। क्योंकि जो सिटी दिख रही है, जो अच्छी सिटी दिखती है बड़े बड़े बिल्डिंग, वहां से तार गए कुछ कंडक्टर जा रहे तो कैसा बराबर दिखता नहीं ना, देखने के लिए भी अच्छा नहीं दिखता। इसलिए सिटी के अंदर यूज नहीं अंडरग्राउंड रहे तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, लेकिन ये कौन सी लाइन तक 66 केवी लाइन तक ही 66 केवी लाइन तक ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद
लेकिन इस ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन का क्या होता है, इसके कंपैरिजन में इसके टिकने के दिन क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है, ये कम दिन के लिए मौजूद रहती है, लेकिन अंडरग्राउंड लाइन क्या रहती है, मोस्ट ईयर यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा साल इसको हम यूज करते हैं, लेकिन ये कम साल तक ही यूज रहती है इसके कंपैरिजन में अंडरग्राउंड केबल के साथ। ठीक है, और ये ज्यादा सुरक्षित भी नहीं है। ठीक है, ये कैसी सुरक्षित है अंडरग्राउंड रहने के कारण। ठीक है, ये कैसी सुरक्षित है। अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर लगा देते हैं और लाइन बढ़ा सकते इसमें, लेकिन इसको लाइन बढ़ाने के लिए दूसरा केबल ही डालना पड़ता। इसमें क्या हो रहा है, एक कंडक्टर है और एक इंसुलेटर लगा के लाइन बढ़ा सकते, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक ही इंसुलेटर दूसरे लाइन बढ़ाने के लिए दूसरा केबल डालना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ओवरहेड लाइन में क्या लगता है, कौन से सामग्री लगती है, वो देखेंगे, कितने टाइप की रहती है। ठीक है, वो देखेंगे। और आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज लाइक, बेल आइकन और सब्सक्राइब करते जाओगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको मेरे नए वीडियोज पता चलेंगे। ठीक है, अपडेट वीडियोज। और आप शेयर भी करते जाओ, शेयर करने से क्या होगा, आपके दूसरे फ्रेंड सर्कल को भी ये नॉलेज मिलते जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।